हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, तो मूल संविधान में जो थी कितनी अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में जो है ना अनुसूचियों की संख्या में जो है बढ़ोतरी करी गई है। ठीक है, क्योंकि मूल संविधान में जो थे 395 अनुच्छेद थे, सबको पता है, 22 भाग थे। ठीक है, और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो वर्तमान में भी जो है 395 जो है ना अनुच्छेद तो वही हैं। बाकी बात करें अपन अनुसूचियों की, तो उसमें जो है ना 8 से वो बढ़ा के 12 कर दी गई हैं, और भाग भी जो है वही 22 भाग हैं। ठीक है, तो उन्हीं जो है 12 अनुसूचियों की अपन बात करेंगे। पहले मूल जो है 8 अनुसूचियों की बात करेंगे मुख्य मुख्य। उसके बाद जो 4 अनुसूची जोड़ी गई थी वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, उनमें क्या क्या जो है उल्लेख है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट जो है अनुसूची है उसके बारे में अपन देखते हैं। प्रथम अनुसूची है, इसमें जो है उल्लेख है भारत संघ के जो है घटक, मतलब राज्य जो है, राज्य भारत में जो है कितने राज्य हैं और कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पहली अनुसूची का में उल्लेख है। ठीक है, इसमें 29 राज्य दे रखा है। ठीक है, जो है लेकिन वर्तमान में जो है 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2019 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ के और 2 जो है यूटी बना दिए गए, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। जम्मू कश्मीर बना दिया और एक लद्दाख बना दिया। उसके बाद जो है ये 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, 29वां राज्य अगर बात करें अपन तो तेलंगाना बना था। 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर तेलंगाना को 29वां राज्य बनाया गया था। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो राज्यों की संख्या और यूटियों की जो संख्या है वो है 28 राज्य हैं, 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट जो है नोट आप लगाइएगा। संविधान के 69वें संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को जो है एनसीआर का जो है दर्जा दिया गया था। सेकंड जो अनुसूची है, समझ गए होंगे आप, फर्स्ट अनुसूची में क्या है, भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में बात करें तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले जो वेतन और भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तो आप तो जो है इतना लंबा चौड़ा ना याद करके एक शॉर्ट सी बात याद रखना कि सेकंड नंबर की जो अनुसूची है उसमें जो है ना वेतन भत्ते का उल्लेख है। क्या उल्लेख है? वेतन भत्ते का। और इजीली मैं आपको बताऊं याद करने का तरीका, तो आप ऐसे रखिएगा ध्यान कि 2 नंबर अनुसूची में जो है पैसा मिलता है। ठीक है, और पैसे कैसे कमाए जाते हैं? 2 नंबर से कमाए जाते हैं। तो 2 नंबर में जो है पैसे का उल्लेख है। ठीक है, वेतन भत्ते का उल्लेख है। 3 नंबर अनुसूची की बात करें, इसमें किस चीज़ का उल्लेख है? तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। जो भी शपथ ली जाती है ना, वो उसका उल्लेख है 3 नंबर की अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं चौथी अनुसूची की। इसमें विभिन्न राज्यों का जो है तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व का जो है विवरण दिया गया है। मतलब अलग अलग राज्यों में जो है राज्यसभा की जो सीट है ना, उनको जो है आवंटित किया गया है। जैसे अभी बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो है ना राज्यसभा की कितनी सीटें? 10 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो उसमें लोकसभा की जो है ना 25 सीटें हैं। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की जो है उसमें 200 सीटें हैं। तो ऐसे राज्यसभा की जो सीटों का जो है ना आवंटन है वो चौथे नंबर की अनुसूची में किया गया है। 5वें नंबर की अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। 5वें नंबर की अनुसूची जो इम्पोर्टेंट है, एससी और एसटी के बारे में जो है इनके बारे में उल्लेख है। 6वीं अनुसूची की बात करें, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें मणिपुर भी आता है ना, इसमें मणिपुर भी आता है। तो मणिपुर नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ठीक है, ये 4 जो राज्य हैं आप इनको याद रखिएगा अच्छे से, है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में इसमें प्रावधान है। ठीक है,
नेक्स्ट 6वीं अनुसूची की बात होगी। 7वीं अनुसूची के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो है ना केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा जो है शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। और इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। बात करें 3 सूचियां हैं, इनमें क्या क्या है, तो संघ सूची के जो विषय होते हैं ना उसमें केवल कानून संसद बनाती है, मतलब केंद्र बनाती है, ठीक है। राज्य सूची के विषय में कानून जो बनाएगी उसमें जो है उसमें अधिकार होगा वो राज्य को होगा। समवर्ती सूची में जो है ना बेसिकली केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकता है, दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जो विवादित जो मामला हो जाएगा उसमें केंद्र का जो कानून होगा वो लागू होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा 7वीं अनुसूची में जो है ना लिस्ट है, 3 अनुसूचियां हैं कि कौन सा विषय जो है किस सूची में जाएगा, ठीक है। जैसे पुलिस और जेल की बात करें तो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। ऐसे ही शिक्षा की बात करें समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। जैसे अपन बात करें बैंक या रक्षा मंत्रालय उसमें बात करें तो वो संघ सूची का विषय है। ऐसे आप ध्यान रखिएगा। 8वीं अनुसूची की बात करें अपन, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है भाषा को लेके बनते हैं कि मूल संविधान में जो थी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, वर्तमान में जो है कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो यहाँ से जो है और जो भी भाषाएं जुड़ी हैं लास्ट में तो वो कौन से संविधान संशोधन से कौन से सन में जुड़ी, ठीक है। और भाषाओं का नाम भी पूछता है अक्सर, ठीक है। लास्ट टाइम एसआई की जो परीक्षाएं हुई थी उसमें जो है ना ये पूछा गया था, राजस्थान एसआई की, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में जो है 14 भाषाएं थी, मतलब मूल संविधान में जब 8 अनुसूचियाँ थी उसमें जो है 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था, ठीक है। उसके बाद में 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, ध्यान से देखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है, जिसमें सिंधी जो भाषा को 15वीं जो है भाषा जोड़ी गई। सिंधी भाषा जो थी 15वें नंबर की भाषा संविधान में जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में। उसके बाद में 73वां जो है संविधान संशोधन होता है 1992 में। इसमें जो है ना आप ऐसे ध्यान रखिएगा नमक न से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नमक ध्यान रखिएगा, ट्रिक है एक तरह से, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये जोड़ी गई संविधान में 8वीं अनुसूची में, ठीक है। उसके बाद में बात करें 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर जो है ना बोर्ड मास का जो नियम चलता है ना मैथ में, आपको पता हो तो बोर्ड मास का, तो ऐसे लिखना बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोर्ड मास है ना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये जो है ना 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है ये 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है भाषाओं की संख्या कितनी होगी, तो 22 भाषाएं होगी। तो और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, मैंने आपको बता दिया। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा जोड़ी, 71वां संविधान संशोधन 1992 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये जोड़ी, 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 4 जोड़ी। उसके बाद में 22 भाषाएं टोटल हो चुकी हैं। 9वीं अनुसूची की बात करें, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की जो है विधियों का उल्लेख किया गया है और इसी अनुसूची में सम्मिलित विषयों को जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में जो है 284 अधिनियम है, ठीक है। तो आपको तो बेसिकली ये ध्यान रखना है कि भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची, जो कि फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में जो है ये जोड़ी गई थी, ठीक है। उसके बाद में 9 अनुसूचियाँ कंप्लीट हो गई हैं, 10, 11 और 12 3 अनुसूचियों अगर और देखें तो अभी आप बात करते हैं 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन। 9वीं अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में, ठीक है। और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के जो है द्वारा जोड़ी गई और इसमें जो है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो आप ध्यान रखिएगा 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है, 52वें संविधान संशोधन 1985 में ये जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जो है जोड़ी गई। इसमें जो है पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए जो है 29 विषय प्रदान किए गए, ठीक है। ये जो है
73वें संविधान संशोधन 1992 में ये जो है अधिनियम आया था और ये 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नोट कर रहे हैं तो आप इसको जो है अच्छे से लिखिएगा कि 73 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो 92 में हुआ था, लेकिन ये जो लागू हुआ था ये हुआ था अपना 24 अप्रैल 1993 में। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित थी और 1993 में ये लागू हुई। इसमें कितने विषय थे? तो 29 विषय थे। 12वीं अनुसूची की बात करें, यह अनुसूची संविधान में जो है 74वें संविधान संशोधन से जो है आई थी, मतलब लगी थी और 1993 के द्वारा ये जोड़ी गई थी। इसमें जो है शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए जो है 18 विषय प्रदान किए गए थे। तो अपन ने बात कर ली मोटी मोटी, आपको जो है ये 1-2 बार ये वीडियो देखना है और ये जो है आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। 1-2 बार अच्छे से आप वीडियो को देखिए, जो मुख्य जो बातें हैं उसको आप याद रखने की कोशिश करिए। जैसे 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, 12वीं अनुसूची जो है वो अपने नगर निकाय से संबंधित है, ठीक है, नगर निकाय से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। 7वीं अनुसूची लिस्ट है, उसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। 6वीं अनुसूची में क्या है? 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, ठीक है, और मिज़ोरम है, ठीक है, और त्रिपुरा है। ये इनको जो है जनजाति क्षेत्रों को विशेष प्रावधान है, ठीक है। 5वीं अनुसूची में जो है ST SC का उल्लेख है। उसके बाद में अगर बात करूँ मैं 4थी अनुसूची की, तो राज्यसभा में जो है सीटों का आवंटन है, बंटवारा है। 3री अनुसूची में बात करूँ तो जो है अपना शपथ पत्र है, मतलब शपथ लेते हैं, और दूसरी में 2 नंबर से पैसा कमाया जाता है तो वेतन भत्ते हैं। और पहली अनुसूची में बात करें तो अपन भारत में जो है कितने राज्य होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको ठीक लगेगा और ऐसे ही वीडियो जो है अपने आप देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, है ना।